नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लीजेंडरी हीरो लचित बरफुकन। मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ कि क्या आप इस वीर पराक्रमी जिन्होंने नदी के पानी में भारतीय इतिहास के अभी तक जितनी भी घटना हुई है उसमें यह प्रखरता दिव्यता से जीत हासिल करने वाले अग्रणी वीर पराक्रमी रहे हैं, और वह कौन रहे हैं उनके बारे में क्या आप जानते हैं? जो भारतीय इतिहास के नदी और पानी के माध्यम से जीत हासिल करने वाले वह प्रथम पुरुष कौन थे? क्या आप जानते हैं जिनका नाम लचित बरफुकन है? और यह लचित शब्द का क्या मतलब होता है, बरफुकन का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? क्या आप इनके बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने अपने मामा का सर धड़ से उड़ा दिया? अपनी कर्तव्य विमुखता के कारण उन्होंने समय पर काम नहीं किया, तो इन्होंने संबंध को भी आरे नहीं आने दिया, बल्कि देश की प्रेम और अपने कर्तव्य पालन में इन्होंने अपने सबसे करीबी जो नज़दीकी रिश्ता होता है मामा, उसका भी सर धड़ से उड़ा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कम संसाधन से कई गुणा सेनाओं को, मुगल सेनाओं को इन्होंने हराया। वह कौन जांबाज थे, इनके बारे में मैं बताऊंगा। आपको बता रहा हूं, पूर्वोत्तर भारत के शिवाजी कहे जाने वाले वह व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में क्यों ऐसा कहा जाता है, इस पर हम सविस्तार आपको बतलाएंगे। इनके हृदय में कितनी बड़ी बात थी कि लौटती हुई मुगल सेना को जब इनके सैनिक चाहे कि उस पर वार करे, तो कहे कि नहीं, भागे हुए सेना को मत उस पर आक्रमण करो, उसको जाने दो। तो ऐसे हृदयाकाश जिसका मनुष्यता और मनुजता की बात करता हो, जो स्वयं में एक वीरता का एक अध्याय जोड़ने वाले यह वीरांकुर जो थे, जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग देने में भी आगे रहे, लेकिन जीत होने के बाद ही इन्होंने अपना प्राणांत किया। मीन्स थक गए, बीमार पड़ गए, मर गए, लेकिन उससे पहले जीत हासिल करके ही रहे। ऐसे आज जो यह वीर हैं, वह वीर आज आपको अदम्य साहस, अदम्य जोश, अदम्य जुनून और जो अमर संस्कृति, वीरता की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के जो आपको स्मरण कराता है, वह हम लोगों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत करता है। वैसे वीर की चर्चा आज हम करेंगे, और वह वीर अमर सेनानी के 400वीं जन्म जयंती पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है लचित बरफुकन, और जिसका पूरा नाम है चाऊ लसित फुकन लुंग। तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इनकी 400वीं जन्म जयंती पर हमारे आदरणीय आसाम के सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, हिमंत
विश्वा शर्मा और हमारे परम आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ऐसे वीर पराक्रमी के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय स्तर के लोग तो जानने के लिए तत्पर रहे और इनके जो आपको इनके व्यक्तित्व, चरित्र और जो वक्तृत्व पर चर्चाएं हुई है, इससे हम भारतवासी को काफ़ी गौरवान्वित महसूस होने की आज आ गई है समय। लेकिन विश्व के लोग भी इससे प्रेरणा लिए कि कम संसाधन में अपने कई गुना सैनिकों को, विरोधी सैनिकों को हराने में सफलता अर्जित किए। यही इनकी सबसे बड़ी देन है, और वो भी धरती पर नहीं, पानी में, और आपको इन्होंने हार दिया। यह कम बड़ी बात नहीं है। यह प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए, इनसे आशीर्वचन लेनी चाहिए कि हम लोग भी कम संसाधन में रह करके अच्छे से अच्छे काम, राष्ट्र हित में काम हम लोग कर सकें। आइए, मैं सबसे पहला इनके नामों की चर्चा कर रहा हूं। इनका जो नाम है लचित बरफुकन। लचित का मतलब होता है, आपको मैं बता रहा हूं, यह लचित का मतलब होता है लहू से आवृत। इनके पिताजी लहू से आवृत इनको बचपन में पाया था, इसीलिए इनका नाम है लचित। मीन्स लहू से आवृत, आपको मीन्स ब्लड से कवर्ड इनका शरीर था, मीन्स पूरे लहू से भरा पड़ा था। तो इसका लहू से आवृत रहने के कारण इनका नाम जो हो गया लचित हो गया। मैं और आपको बतलाना चाहता हूं कि बरफुकन क्यों कहा जाता है। बरफुकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो थे, आपको 6000 मिलिट्री, 6000 मिलिट्री के हेड थे, और इसलिए इनको आसाम अहोम जो राज्य था, अहोम राज्य के 6000 मिलिट्री के जो हेड होते हैं उनको बरफुकन कहा जाता है। और वह बरफुकन की उपाधि जो है, मीन्स पद भी कह सकते हैं, वह पद जो देने वाले जो थे किंग चक्रध्वज सिंह ने दिया था, जो अहोम राज्य के राजा थे। और इन्हीं के नेतृत्व में आपको कई युद्ध जीते गए थे, जिसकी चर्चा आज हमको करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनका नाम बरफुकन जो था, यह इनका पद था, और यह आपको चीफ कमांडर थे। मीन्स 6000 मिलिट्री के यह हेड थे, इसलिए उस हेड के पद का नाम था बरफुकन। तो लचित शब्द को आपने जाना, आपने बरफुकन शब्द को जाना, तो यह दोनों शब्द को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया है। क्योंकि यह जो है राष्ट्र स्तर पर इनकी जो व्यक्तित्व है, इनके जो कृतित्व है, इनके जो वक्तृत्व है, इसके बारे में राष्ट्र आज इनके बारे में जान करके गौरवान्वित फील करता है, और हर युवा पीढ़ी जानना चाहता है कि यह जो वीर थे, पराक्रमी थे, वह कौन थे, और यह कैसे कैसे अपने देश को संभालने के लिए, अपने देश की खातिर जीतोपरांत ही यह कुछ दिनों के बाद यह मर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को यह एक बहुत प्रेरणा दे करके गए हैं, और यह वीरता का, यह राष्ट्र प्रेम का, और जिसकी चर्चाएं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और परम आदरणीय हमारे वहाँ के आसाम के मुख्यमंत्री जी ने इसको पुरजोर रूप से कोशिश करके लोगों तक पहुँचाने के लिए 400वीं इनकी जन्म जयंती को पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया है।
कार्यक्रम के माध्यम से, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व से संबंधित एक पुस्तक का लोकार्पण भी किए, म्यूजियम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मिलने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आपको 1671 में जो बैटल हुए थे और उस बैटल को सरायघाट कहा जाता है। उसमें मुग़ल फ़ोर्स के जो हेड थे राम सिंह प्रथम, जो यह आपको राजस्थान के थे और राजा थे, उन्हीं को नेतृत्व मिला था और औरंगज़ेब ने कहा था कि आप जाइए बहुत बड़ी सेना के साथ और उनको कुचल दीजिए, लेकिन वह कुचल तो नहीं पाए, लेकिन कुचला करके चले आए। मीन्स जो लचित वर फूकन जो है, वह जो है इनको हरा करके लौटा दिया और लौटी हुई सेना पर उन्होंने अपने सैनिकों को वार करने से मना कर दिया। मीन्स जो लौटी हुई सेना है, हारी हुई सेना पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे। कितने अच्छे इंसान थे जिन्होंने यह सोचा कि लौटती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह भारतीय इतिहास का बहुत बड़ी चीज़ें हैं और भारतीय जो सेनानी का यह बहुत बड़ा यह धर्म और कर्म को इन्होंने निभाया। मैंने आपको बताया है कि यह जितने भी आपको बातें बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको हमारे जो द कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम जो है, एच.के. बरपुजारी जी का बहुत बड़ा हम साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत समेट करके और बहुत ही शोध करके वहाँ के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है। अहोम राज्य के बारे में और लचित बरफुकन के बारे में। इस किताब को हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे। यह किताब बहुत अभी प्रसिद्ध हो गई है, इस किताब को ज़रूर जानिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी, बीपीएससी में आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि जो आपको करंट में जो चर्चाएं जिनकी हो रही है, वह ऐतिहासिक पुरुष हों, चाहे वह आपको साइंस से जुड़े हुए बातें हों या चाहे वह भूगोल से संबंधित बातें हों, उसी के बारे में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कई परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे और इनके जो स्रोत हैं, वह स्रोत में आप दे सकते हैं कि एच.के. बरपुजारी की किताब जो है द कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम, यह स्रोत के रूप में आप ले सकते हैं। यह बहुत अच्छी किताब है। आपको अहोम राज्य और आपको लचित बरफुकन के बारे में जानने में आपका बहुत ही आपको मदद करेगा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि इनको ईस्ट का शिवाजी कहा जाता है। इनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, दक्कन में शिवाजी लड़ रहे थे, उसी समय ये भी आपको पूर्वोत्तर भारत में लड़ रहे थे। जिस तरह से शिवाजी आपको आक्रमण करते थे और वह आक्रमण जो था, वह आपको एक अलग तरह का आक्रमण था और वह आक्रमण का ही तरीका इन्होंने भी अपनाया था। तो इसलिए और इनको भी ईस्ट ऑफ शिवाजी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का शिवाजी इनको कहा जाता है और इन्होंने मुगल से गुवाहाटी वगैरह सब जीत भी लिए थे। मैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा और करना चाहता हूँ कि यह जो है आपको यंगेस्ट सन थे, मीन्स चौथे सन थे अपने पिताजी के, और उनके पिताजी का जो नाम था बोम्मई तमुली
बोरबरुआ। बोरबरुआ भी वहाँ के टाइटल होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूँगा। और यह जो हैं लचित सेंग कालुक मोसाई एक ताई अहोम पुजारी थे। और यह जो थे आपको बता देते हैं फर्स्ट बोरबरुआ थे, मीन्स गवर्नर ऑफ अपर आसाम के थे। बाद में यह कमांडर इन चीफ बने, जो अहोम गणराज्य के कमांडर इन चीफ रहे। किनके अंदर में? तो किंग प्रताप सिंह के अंदर में। बनाने वाले इनको जो थे, आपको मैंने कई बार बताया है, चक्रध्वज सिंह थे। चक्रध्वज सिंह इनको बनाने वाले थे। इनको आप ध्यान रखिएगा, चक्रध्वज सिंह इनको बनाने वाले थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो इन लोगों का जो आपका पद होता है, वह पद कई भागों में बांटा जाता है। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ एक सैनिक से लेके ब्रिगेडियर वगैरह सब जो होते हैं, उसी तरह से इनके सेना का अलग अलग पद होता है, जिसमें बरफुकन सर्वोच्च पद होता है, जिसको हम सेनापति भी कह सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यह जो हैं बरफुकन के पद पर आने से पहले यह कौन-कौन से पद धारक थे और कैसे इन्होंने शुरुआत किया, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बरफुकन जी का आपको मूर्ति है, जो बहुत ही अदम्य उत्साह से भरा हुआ, सीना ताने हुए खड़ा है कि आओ तुमको हम हराते हैं। इस तरह से एक चैलेंज के रूप में इनके आप देख रहे हैं कि सीना ताने खड़े हैं। यह नीचे नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह ऊपर की ओर देख रहे हैं कि हम तुमको हरा करके ही हम आपको रुकेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्वर्गदेव अहोम राजा स्वर्गदेव के यह शुरू में ध्वजवाहक थे, जिसको वहाँ के शब्दों में आसाम के जो अहोम राजा के जो पद थे, उसमें सोलाधर बरुआ का पद कहा जाता था। उसके बाद यह घोड़ा बरुआ बने, मीन्स रॉयल हॉर्स के अधीक्षक बने। उसके बाद यह जो है अहोम राजा के सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए घुड़सवार रक्षक दल के अधीक्षक, जिसको डोल कसारिया बरुआ, डोल कछाड़िया बरुआ भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको कहा जाता है अंग्रेजी में डोलका साड़िया बरुआ कहा जाता है। मीन्स वह आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, यह जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि यह आपको सबसे पहले सोलाधार बरुआ है, सोलाधार बरुआ है, और आपको जो दिख रहा है सोलाधार बरुआ है। उसके बाद घोड़ा बरुआ है, उसके बाद डोलका बरुआ, डोलका सड़िया बरुआ है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। लचित बरफुकन जो थे, वह मानविकी का, ग्रंथों का और सैन्य कौशल का बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया था, जिसके चलते यह वीर सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, पराक्रमी सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी चित्र तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिवृत्त से उनका वर्णन मिलता है कि उनका मुख चौड़ा था। वैसे भी आप देख रहे हैं, इनका जो मुख है वह आपका काफ़ी चौड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, और इनके पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ता था। और आँखें जो है सो उठा करके कोई देख नहीं सकता था। आप देख रहे हैं इनकी आँखें जो है सो यह खुद उठा करके देखती हैं, और इतनी बड़ी-बड़ी आँखें जो है, जो शेर के समान दिखाई पड़ रहा है। और इनके आपको बता रहे हैं, इनके पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह इनका मुख था, जिसके बारे में इतिवृत्त से पता चलता है, और आपकी मूर्ति में भी आपको दृश्यावलोकन होता होगा, यह आप समझ ही रहे हैं। लचित मैंने आपको बता दे रहा हूँ, यह कर्तव्य परायण थे,
अपने कामों से यह कभी कंप्रोमाइज नहीं करने वाले थे। यह आप देख रहे हैं इनके यह जो पैर के टहनी है, यह पैर की टहनी के नीचे बनी हुई है। यहाँ पर टहनी भी देखिए, इनकी हर एक चित्रों में देखिएगा हाथ ऐसे उठाए, तलवार ऐसे किए हुए आपको दिखाएंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर ठीक ये टहनी भी इनका साथ दे रही है, जो आपको देख रहे हैं। इनकी टहनी लगता है कि यह टहनी भी कहता है कि मैं तुम्हारा तलवार बन के रहूंगा और तुमको झुकने नहीं दूंगा, बल्कि तुमको जीत दिला के रहूंगा। यह टहनी भी देखिए, एकदम यह टहनी भी इनको समर्थन कर रहा है। मीन्स प्रकृति भी इनको समर्थन कर रहा है कि यह रियली में यह पराक्रमी वीर थे। लचित के लचित ने अपने मामा को आपको बिल्डिंग बनाने के लिए, मीन्स जो किला था उसकी मरम्मत के लिए उन्होंने काम दिया था और उनको कहा था कि इस जल्दी मरम्मत करा दीजिए कि सुबह तक यह काम हो जाए। लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि हम थक गए थे इसलिए नहीं बनवा पाए। तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा में कहे कि राष्ट्र धर्म प्रथम होता है। आज हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए और इसको पालन करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध रुक नहीं सकता है और ऐसे में हम हार करके जो परेशान होंगे, जो हम राष्ट्र को क्या दिखा पाएंगे। तो इन्होंने मामा की बहाना को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अपने राष्ट्र धर्म को प्रथम मानते हुए उनकी गर्दन को धड़ से उड़ा दिया। ऐसा करने वाले वीर पूरे भारतीय इतिहास में मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसीलिए जहां पर इन्होंने उनका धड़ जो है गर्दन से धड़ जो है से गर्दन हटा दिया, काट दिया, उस जगह को मोमाई कोटा, मोमाई मीन्स मामा, कोटा मीन्स जहाँ पर गर्दन काटा गया है, इसलिए उसको मोमाई कोटा गढ़ कहा जाता है। आप देख रहे हैं मोमाई कोटा गढ़ कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज भी वह अवस्थित है जहाँ पर इन्होंने आपको अपने मामा का गर्दन काटा था। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे राष्ट्र प्रेमी मैंने पूरे इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिला है। वैसे कुछ और भी लोग हैं, लेकिन उन सब में इनका भी नाम अग्रणी से लिया जाएगा कि अपनी कर्तव्य परायणता के सामने अपने परिवार को भी बंधन के रूप में नहीं आने दिया, बल्कि बंधन विमुक्त हो करके इन्होंने आकाश में विचरण करने वाले पंछी की तरह यह चहचहाते रहे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये जो अहोम गणराज्य था, थोड़ा-सा क्योंकि अहोम गणराज्य के यह सेनापति रहे, तो मैं थोड़ा-सा उनके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन मैं अगला जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह उसमें हम अहोम किंगडम के, अहोम डायनेस्टी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। लेकिन क्योंकि यह अहोम गणराज्य के सेनापति थे और इन्होंने बहुत बड़ा अपना पराक्रम करके जीत हासिल किया था, इसलिए थोड़ा-सा चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ कि या इस गणराज्य के जो संस्थापक थे, वह संस्थापक थे छोलुंग शुकाफा। या जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं छोलुंग शुकाफा जो थे, इनके आपको संस्थापक थे, जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें और इन्होंने 1228 मीन्स 1228 में यह स्थापित किए थे। और यह आप समझिए कि यह अहोम डायनेस्टी आपको 600 वर्ष तक यह कायम रहा है।
और कब तक कायम रहा? 1826 तक यह कायम रहा है। मीन्स यह लगभग 600 वर्षों 600 ईयर्स तक यह कंटिन्यू रहा है। वह ट्रीटी ऑफ यांदाबो तक यह रहा, जिसमें अंग्रेज से संधि हो जाने के बाद यह जो है अहोम गणराज्य खत्म हो जाते हैं। तो अहोम गणराज्य का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा इनका टाइम पीरियड है, और उस टाइम पीरियड में हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। भारतीय इतिहास में इनकी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, जो अब हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत कर दिया है, और इस शुरुआत से अब बहुत सारी बातें अब आने लगेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ 600 का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। पूरे भारतीय इतिहास में 600 पीरियड का किसी राजवंश का इतिहास मैंने प्राचीन भारत से लेकर नवीन भारत तक में नहीं देखने को मिला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनका कहाँ से कहाँ तक है। आप मैप में भी आप देख रहे हैं, या जो अहोम गणराज्य यहाँ से समझिए कि अरुणाचल प्रदेश से होते, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों से ले करके यह आपको आसाम तक का यह क्षेत्र पूरा कवर किया हुआ है। यह आपको अहोम गणराज्य है। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उस नदी के दोनों तरफ यह आपका फैला हुआ है। यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए क्षेत्र थी, और समय भी इसका बहुत बड़ा है, 600 वर्षों का। 600 ईयर्स जो है यह साधारण सी बात नहीं है, ये अहोम किंगडम का है। तो इस पर जितनी भी परिचर्चा है उतनी ही अच्छी है। बहुत नवीन विषय वस्तु उभर के आएंगे। हम भी इस पर काफ़ी शोध कर के आपको बताएंगे, काफ़ी खोज कर के बताएंगे। आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कि लचित बरफुकन की जो इनकी वीरता का, शौर्यता का जो प्रतीक हम लोगों के लिए बन चुके हैं, उनके बारे में हम लोग और भी चर्चा करें। लचित जो हैं आपको बता रहे हैं, समर का समय था 1667 में, और आपको बता दे रहे हैं गुवाहाटी पर मुगल फोर्स जो है सो आक्रमण कर दिए। आप जान ही रहे हैं कि या जो हैं उन समय के राजा जो थे, सुल्तान थे, इम्पेरर औरंगजेब थे। और वो आपको ये भी जान लीजिए कि गुवाहाटी से यहाँ गुवाहाटी जो जगह है, वहाँ से राम सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना आक्रमण कर दी। और इस आक्रमण करने के बाद से यह जो है आप जान ही रहे हैं कि इनको शिवाजी इसलिए भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का शिवाजी इसलिए कहा जाता है कि गुरीला लड़ाई में यह शिवाजी की तरह ही थे। शिवाजी जिस तरह से गुरीला वार से कई बार जीत चुके थे, उसी तरह से इन्होंने उनको उनसे यह गुण ले करके इन्होंने गुरीला टेक्निक को धारण किया, इसलिए इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो राम सिंह थे, एक चाल चल दी, और इस चाल के चलते संजोग से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वह सफल होते होते असफल हो गए। उन्होंने क्या किया आपको बता दे रहे हैं। एक तीर पर उन्होंने एक लेटर लिख करके जहाँ उन लोगों का कैंप था, लचित बरफुकन का कैंप था, वहाँ पर जा करके वह जो है सो दीवार में गड़वा दिए। तो वह क्या हुआ, उसमें लेटर था कि भाई ऐसा लेटर था कि एक तरह से बरफुकन को नेतृत्व से हटा देना है। मीन्स कहने का मतलब है कि उन्होंने लिखा था 1 लाख रुपीज़ जो आपने लिया है, वह जो है सो आप
वहाँ से हट जाइए। तो यह बात जो है मीन्स 1 लाख रुपया राम सिंह ने, आप यह समझ लीजिए, राम सिंह ने यह लेटर में दिया कि आपको तो मैंने 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया दिया है, आपको हटने के लिए युद्ध से हटने के लिए आपको 1 लाख रुपया दिया है, तो आप हट जाइए। यह बात जो है सो वह कई जगह इस तीर के माध्यम से उन्होंने गड़वा दिया था दीवालों में। तो यह बात जो है अहोम राजा के पास यह बात पहुंच गई। चक्रध्वज सिंह उस समय अहोम के राजा थे। आपको मालूम ही है कि यह अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह थे। उन्होंने क्या किया कि वह परेशान हो गए कि भैया यह तो मेरा बहुत ही विश्वासी सैनिक था और यह तो बरफुकन को पद पर भी इसको बैठाया गया था, तो इसको ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे अटन बुरागोहैन जो है आपको प्राइम मिनिस्टर थे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अटन आपको लिखा हुआ है यहाँ। बुरागोहैन जो है सो उन्होंने समझाया राजा को कि हम लोगों के बीच में यह जो है राम सिंह जो है सो चाहता है कि रिफ्ट पैदा कर दे। मीन्स यह लोग में रिफ्ट पैदा हो जाएगा, दरार पैदा हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है हम जीत पाएंगे। इसलिए इन्होंने राजा चक्रध्वज सिंह उनको डिसमिस कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई में इन्होंने जीत हासिल की है। मीन्स राम सिंह का जो है सो काम नहीं आया, ट्रिक चालाकी और रिफ्ट पैदा करने के में वह सफल नहीं हो पाया। मैं आपको बता दे रहा हूँ राम सिंह को इन्होंने आपको ऐसा किए कि आप सुन करके आपको खुशी भी होगी, आश्चर्य होगी कि राम सिंह के पास जो था 30,000 मिलिट्री थे, 15,000 आपको जो थे, आपको यह जान करके आर्चर थे, तीरंदाज लोग थे। इनके पास आपको 30,000 की मिलिट्री के साथ 15,000 आर्चर और 18,000 टर्की कैवेलरी था। 5,000 जो थे इनके आपके गनमैन एंड कैनन थे। बहुत बड़ा नेवी का फ्लीट था। आप संख्या आप देख रहे हैं कितनी संख्या थी। 30,000 की मिलिट्री थी जिसमें 15,000 आर्चर थे, 18,000 टर्की कैवेलरी था, मीन्स घुड़सवार था, 18,000 टर्की कैवेलरी था। और आपको यह एक बहुत बड़ी बात है, 5,000 और 1,000 से ऊपर गनमैन और कैनन थे। लार्ज नेवी फ्लीट इनके पास था और इसके बावजूद भी यह जो है गुरिल्ला वार टेक्निक के द्वारा इनको राम सिंह को हरा दिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह जो हैं सो सराय घाट में इनके सैनिक जो थे लचित बरफुकन के रात में चले जाते थे और राम सिंह के कैंप में जहाँ पर इनके कैनन रखे थे वह कैनन में जा कर के पानी डाल देते थे। सुबह में जब लड़ाई होती थी या जब लड़ाई का समय आता था तो उनका तोप काम ही नहीं करता था, और तोप काम नहीं करता था तो आपको क्या होता था कि ये लोग मुख्य रूप से रात में लड़ाई करते थे और रात में उनको हरा देते थे। तो सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने बहुत चालाकी से काम किया था। और यह नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में इन्होंने लड़ाई किया था। और नदी में क्या हुआ कि इनके बड़े बड़े नाव नेवी फ्लीट था उनके पास, राम सिंह के पास, मुगल सेना के पास। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे फ्लीट पर जा करके उनको आपको हरा दिए। तो यह जो है इनकी होशियारी थी
कि बड़े बड़े जो इनके नाव थे वह जल्दी घूम नहीं सकते थे, और यह छोटे छोटे नाव के द्वारा यह जो है सो वह रात में जा कर के उस पर आक्रमण कर देते थे, और आक्रमण करने के बाद उनको हरा देते थे। इतना उन्होंने तंग किया, इतना परेशान किया मुगल सैनिकों को, कितने को इन्होंने मारा कि सभी लोग थक चुके थे। और यही जो था उन्होंने लास्ट में अपना कहते हैं कि उन्होंने अपने बहुत जोर से कहा कि डाई फुलफिलिंग हिज ड्यूटी टू हिज किंग एंड कंट्री इवन इफ इट इज मेंट ही हैड टू डू इट बाय हिमसेल्फ। मीन्स हमें जितनी भी क्षमताएं थी वो सारी क्षमताओं को मैंने लगाया, और हमने अपना देश और अपने राज्य और अपने अहोम राज्य को बचाने में, जीतने में हमने अपना पूरा प्रयास किया। जबकि इससे पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो हैं सो आपको बीमार हो चुके थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उस बीमारी से इनको कुछ नहीं हुआ, अपनी वीरता से लड़ते रहे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस नदी ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी विरोधी मुगल सेना थे वह सभी लौटने लगे। तो इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि नहीं, उन पर अटैक नहीं किया जाए। यह बहुत बड़ा इनका धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ कार्य था। इन्होंने कहा कि लौटती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करो। और यह जो आपको बता देते हैं, मुगल जो है मानस रिवर से इधर ही आपको अपना क्षेत्र घोषित करके वह अपना राज्य करने लगे। ये लोग भी अपना राज्य करने लगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह लचित भवन है। लचित भवन आप देख रहे हैं। इनके जन्म जो है नवंबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है, लचित दिवस मनाया जाता है। और यह लचित दिवस जो है हम लोगों में एक हीरोइज्म का, मीन्स हीरो बनने की और देश के प्रति न्योछावर होने की एक प्रेरणा, एक उपदेश मिलता है। 24 नवंबर को जो अभी 400वीं जन्म जयंती पर पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा था, उसी पर यह वीडियो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, लचित दिवस। और यह जो है आपको बता देते हैं कि लचित बरफुकन को का गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट ऑफ एनडीए को मिलता है। बेस्ट कैडेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, लचित बस्ट एट एनडीए में यह मूर्ति स्थापित की गई है। और यह जो है बेस्ट पासिंग आउट जो कैडेट होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, उनको लचित बरफुकन गोल्ड मेडल एवरी ईयर 1999 से यह दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेस्ट कैडेट को यह नेशनल डिफेंस एकेडमी के एनडीए के पासिंग आउट को मिलता है। यह बहुत गौरवान्वित करने की बात है। महावीर लचित अवार्ड भी दिया जाता है इनके सम्मान में। यह एक बहुत बड़ी बात है। ताई अहोम युवा परिषद TAYPA जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, जो बहुत नोटेबल पर्सनालिटी है आसाम को ताई अहोम युवा परिषद अवार्ड से सम्मानित किया जाते हैं, महावीर लचित अवार्ड। तो इनके आपको इनके सम्मान को आज भी हम लोग याद करते हैं, और यह सम्मान जो इनके नाम से मिलता है हमारे एनडीए के या हमारे जो नोटेबल पर्सनालिटी है उनको भी गौरवान्वित होता है, और भी आगे काम करने की इनको जज्बा और प्रेरणा मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि इनके राजा अहोम राजा ने सबसे पहला इनको एक आपको तलवार दिया था। और उस तलवार का नाम है हेंग डोंग, या हेंग डोंग जो है तलवार जो है आपको बीपीएससी, यूपीएससी, आपको आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। हेंग हेंग डोंग जो है ऐसी तलवार थी, आप उनकी तलवार आप देख ही रहे हैं, जिसका पकड़ने वाला जो मुठ होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे। यह जो आप देखेंगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं फिर से थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। यह जो इनकी जो मूठ होती है, मीन्स जिसको पकड़ा जाता है, यह मूठ सोना का है। यह मूठ जो है सोने का है, मीन्स यह जो है सोना का, यह गोल्ड का है, यह जो है आपका गोल्ड का है। यह ध्यान रखिएगा कि यह गोल्ड का है, यह गोल्ड का बना हुआ है। इनकी जो मुठ जिसको तलवार पकड़ते हैं, और यह तलवार जो है बड़ी यूनिक तलवार है, बहुत ही यूनिक तलवार है। और यह तलवार इनको राजा के द्वारा दिया गया था, जिसको हम हेंग डोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेंग डोंग। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो है उनको वस्त्र आभूषण जो इनका पौराणिक और पवित्रता का प्रतीक था, वह जो है वस्त्र भी दिया गया था। जो ट्रेडिशन से आ रहा था, वह वस्त्र भी दिया गया था राजा के द्वारा। तो राजा के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यह दिया गया था। मैं आपको एक चीज़ यहीं पर आपको बतला रहा हूँ, एक घटना आपको बता रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ आपको बता रहा हूँ कि मोहन सिंह, जो आपको मोहन सिंह का नाम आप सुने होंगे। आज़ाद हिंद फौज से पहले जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चले, बाद में उससे पहले मोहन सिंह ही उसके इंडियन नेशनल आर्मी को बनाए थे, और उनको अंग्रेज के विरुद्ध जर्मन सेना की तरफ से उन्होंने लड़ा था। तो हिटलर ने उनको अपना रिवॉल्वर दिया था, तो वह जो है मोहन सिंह बड़े खुश हुए थे। उसी तरह से एक राजा के द्वारा यह जो दिया गया है तलवार, जिसको हेंग डोंग कहते हैं, वह एक बहुत बड़ी इनकी आपको सम्मान था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो आप देख रहे हैं कलाकृति, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह कलाकृति नेशनल हीरो अचित बरफुकन मैदान कहलाता है। मीन्स यहीं पर इनका टॉम्ब है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टॉम्ब कहते हैं, मैदान वहाँ पर बोला जाता है। यह टॉम्ब है, जिसका यह गेट आपको दिख रहा है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि यह जो है 2001 में इसका उद्घाटन हुआ, और यह उद्घाटन जो करने वाले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वह लेफ्टिनेंट जनरल जो थे एसके सिन्हा। वह एसके सिन्हा जो हैं, सो आपको पटना ज़िला के हैं, बिहार के पटना ज़िला के हैं, और वह जो हैं वही उस समय वहाँ के गवर्नर थे, और वह जो हैं इसका उद्घाटन किया था। तो बीपीएससी के विद्यार्थी भी यह ध्यान रखेंगे कि वह जो मैदान था, वह जिसको हम टॉम्ब कहते हैं, नेशनल हीरो लचित बरफुकन का, वह जो उद्घाटन किए थे, वह लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा, जो पटना जिला के थे, जिनका जन्म स्थल जो है गया था, और वह जो हैं सो आपको बता देते हैं, उस समय आसाम के वह महामहिम गवर्नर थे, उन्होंने ही उद्घाटन किया था। तो यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपको हुलुंग
हुलुंगा पारा है जो 16 किलोमीटर आपको जोरहट से है। यह ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। यह बहुत बड़ी इनकी समाधि स्थल है, इसको हम लोगों को भूलना नहीं है। और यह जो है आपको यह जो बनवाए यह जो यहाँ पर शुरुआत जो किए थे, वह शुरुआत किए थे स्वर्गदेव उदयदित्य सिंघा 1672 ईस्वी में इसका निर्माण करवाए थे। लेकिन बाद में आसाम की सरकार ने इसको बेहतर रंग रूप दे करके और भी विस्तारीकरण किए थे। तो लचित बरफुकन हमारे इस वीर पराक्रम के जन्म जयंती के अवसर पर हम इतना ही कहेंगे और भी आगे बतलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।